नमस्ते। जब भाई बहन साथ मिलकर खेलते हैं तो घर कैसे एकदम हंसी और मजाक से भर जाता है ना? और ये मोमेंट्स कितने प्यारे होते हैं और ये कितने अनमोल होते हैं तब पता चलता है जब हम भाई बहन एक दूसरे से दूर होते हैं। बस इसी प्यार के एहसास के साथ आज का हमारा नया अक्षर है भ। भ भ से भाई, बिल्कुल वैसा ही प्यारा। निकलता जोर से है पर शांत हो जाता है, जैसे हमारे भाई होते हैं जिनके साथ मिलता है हमें प्यार और अपनापन। ठीक वैसा ही है हमारा ये अक्षर। चलिए सीखते हैं इसके उच्चारण को। बोलिए भ। भ थोड़ा जोर से निकलेगा फिर शांत हो जाएगा। भ। भ से भाई, होता है अनमोल और बहुत प्यारा। फिर से बोलें भ। भ। एक बार फिर से अपने हाथ ऐसे बढ़ाइए आगे जैसे अपने भाई को आप हग कर रहे हैं और बोलिए भ। 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 भ की साउंड आपने देखा कैसी होती है, तो अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। मैं क्रेयॉन्स और पेपर यूज करने वाली हूँ, आप कोई भी मीडियम यूज करते हैं। आगे बढ़कर देखते हैं हमारे इस अक्षर भ को। आइए लिखते हैं अपने अक्षर भ को। सबसे पहले एक राउंड बनाएंगे, उससे एक स्टैंडिंग लाइन स्ट्रेच करेंगे, फिर एक और राउंड और स्ट्रेच करेंगे एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन उसके साथ और एक टॉप बार। टॉप बार को पूरा एंड तक नहीं लेके जाएंगे। फिर से देखते हैं, एक कर्व, स्ट्रेच के एंड टू अ स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व करके स्लीपिंग लाइन, उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर भ। इसको थोड़ा सा अलग से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से ऐसे किया, नीचे से ट्रायंगुलर बना सकते हैं और इस तरीके से सेम तरीके से थोड़ी डिफरेंट शेप। ये है भ। आपने देखा हमने भ को कैसे लिखा। क्या आपको भ लिखते वक्त या भ बोलते वक्त भाई के प्यार वाला जादू महसूस हुआ? अगर हुआ है तो बहुत प्यारा है, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा हमारी इस कहानी के साथ। आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। हरियाली के बीच में एक छोटा सा गांव था, जहां पर पहाड़ दिखते थे और हर शाम को आसमान रंग बिरंगी धुंध में ढल सा जाता था। उस बस्ती में रहती थी भव्या और उसका छोटा भाई भोला सा प्यारा सा भोलू। भव्या 10 साल की थी और भोलू सिर्फ 6 साल का। दोनों सुबह सुबह उठते, तैयार होते और एक साथ स्कूल जाते। शाम को आते तो अमलतस के पेड़ के नीचे बैठ जाते, अपना होमवर्क करते, कहानियां सुनते, एक दूसरे से खूब सारी बातें करते कि उनका दिन कैसा रहा, और जब शाम ढलती तो अपने घर को लौट आते और फिर बैठ के अपने घर की छत से तारे गिना करते। भोलू हमेशा अपनी दीदी से कुछ ना कुछ सवाल करता रहता था, दुनिया भर के सवाल। कभी वो पूछता कि दीदी, ये बादल गिर के टूट जाता है क्या? या फिर ये जो भैंस है ये दूध देती है या पीती है? भव्या मुस्कुरा देती और बोलती, अरे बुद्धू, बादल गिरकर टूटता नहीं, बल्कि बादल बरसकर सबको खुशी देता है, और भैंस अपना दूध खुद नहीं पीती, हमको देकर हमें बहुत शक्तिशाली बनाती है। और उनकी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, तुम दोनों हमारे घर के बादल हो, एक गुनगुनाता बादल और एक चहचहाता बादल। एक दिन बस्ती में खूब तेज धूप पड़ रही थी। हर पेड़ थोड़ा उदास उदास सा लग रहा था।
बच्चे स्कूल से आकर खेल रहे थे, लेकिन भोलू की आंखों में एक उदासी थी। भव्या भोलू के पास गई और बोली, क्या बात है भोलू, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो भोलू बोला, दीदी राखी आ रही है, लेकिन मैं आपको क्या तोहफा दूं, क्योंकि मेरे पास तो पॉकेट मनी भी नहीं है। तो भव्या बोली, अरे बुद्धू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मेरी रक्षा करो, और हाँ, अपनी हंसी कभी मत खोना। पर भोलू ने सर हिलाया, नहीं दीदी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, सबसे अलग, सबसे हटकर। अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। अगले दिन से बस भोलू कुछ करने में जुट गया। क्या? किसी को नहीं पता था। वो बस सुबह में उठता, अमलतस के पेड़ के नीचे बैठता और रंगीन कागज, क्रेयॉन्स और रस्सियों से कुछ बनाता रहता। और भव्या पूछती कि भोलू ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता, नहीं नहीं दीदी, सरप्राइज है। दिन बीतते गए और रक्षाबंधन आ गया। सुबह सुबह घर में मिठाई की खुशबू थी। उनकी मम्मी ने नारियल की बर्फी बनाई थी, जो दोनों भाई बहन को बहुत पसंद थी। भव्या ने अपनी सुंदर सी ड्रेस पहनी, पीली सी चुन्नी के साथ, और वो भोलू को ढूंढने लगी। लेकिन भोलू ने अपना बस्ता उठाया और भव्या से बोला, दीदी चलो मेरे साथ। भव्या भी मुस्कुरा दी और अपने भाई के साथ चल पड़ी। भोलू उसको लेकर छत पर गया। जब छत पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा रस्सियों के सहारे रंग बिरंगे कागजों और कपड़ों से बना बादल लटक रहा था, और उस बादल से लटक रही थी चमकीली चमकीली सुंदर सुंदर तितलियां, फूल, और हर फूल पर कुछ लिखा था। जितने भी रंग बिरंगे फूल थे ना उस बादल से लटकते, उन सब पे कुछ लिखा था। क्या लिखा था? भाई, बहन, भरोसा, भालू और भैंस। भोलू ने सोचा था कि मैं भाई हूं तो दीदी को कुछ अलग सा देता हूं। भव्या ने जब उस बादल को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, ये क्या है भोलू? तो भोलू बोला, दीदी ये मेरा वाला बादल है, ये मेरा बादल वाला तोहफा है। अब जब भी तुम उदास होगी ना, यहाँ आ जाना और इस बादल को देखना, और हमेशा याद करिएगा कि आपका भाई हमेशा आपके साथ इसी बादल की तरह साथ चलता रहेगा, कभी साथ छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। और जब आप कभी उदास हो, कभी परेशान हो, तो याद रखिएगा, मैं हमेशा भगवान जी से आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा कि आप हमेशा खुश रहो। भव्या ने उसे खूब जोर से गले लगा लिया और बोली, तू तो मेरा आइंस्टाइन है भोलू, कितना प्यारा तोहफा दिया तूने। भोलू हंस पड़ा और बोला, मैं इस बादल से भी अच्छा बना सकता हूँ, बस थोड़ा वक्त और चाहिए था। भव्या बोली, नहीं, ये सबसे सुंदर बादल है, बाद में जो तुम बनाओगे वो बनाओगे, पर मेरे लिए ये बहुत खास है। माँ ने नीचे से आवाज लगाई, भव्या तुमने राखी बांधी कि नहीं बांधी? तो भव्या बोली, बस बांध रही हूँ माँ। माँ भी ऊपर आई, दोनों बच्चों को देखा तो भव्या बोली, माँ मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ अपने भाई के लिए, बोल दूं? तो बस उसने अपनी आंखों में चमक ली और बोली कि मेरा भाई बादल है, मुस्कान उसकी सागर है, धूप में छाया देता है, परेशानी में प्यार देता है। भोलू ने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, दीदी दीदी जल्दी से राखी बांधो, क्योंकि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। भव्या ने राखी बांधी तो भोलू ने बोला, दीदी मेरी भव्या है,
दिल से सबसे पवित्र है। जितनी सुंदर बाहर है उतनी ही सुंदर अंदर है। ऐसी लगती है मानो गगन की छवि उतर गई हो। तीनों हंस पड़े, माँ, भव्य और भोलू। माँ ने भव्य और भोलू को गले लगा लिया और उन दोनों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई और बोली कि तुम दोनों का प्यार भगवान हमेशा ऐसे ही बना के रखे। उस दिन उन लोगों को मिठाई की मीठी खुशबू, बादल की फुहार सब मिल गई थी, मानो जैसे प्रकृति ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया हो। उस दिन के बाद जब भी भव्या उदास होती या कुछ परेशान होती तो वो छत पर जाकर उस बादल को देख लेती, उसके भाई का बादल वाला तोहफा जो उसके लिए सबसे खास था। सीखते हैं हमारे भ के शब्द जो हमारी कहानी में थे। सबसे पहला भाई। भाई मीन्स ब्रदर। भरोसा। भरोसा। भरोसा मीन्स ट्रस्ट। भोर। भोर। भोर मीन्स मॉर्निंग और डॉन। भोजन। भोजन फूड और मील। भावना। भावना इमोशन। एंड भविष्य। भविष्य मीन्स फ्यूचर। चलिए अब बारी है हमारी भ की राइम की। पहले मैं बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा और फिर दूसरी बार हम मिलकर बोलेंगे हमारी भ से भाई वाली राइम। भाई मेरा संबल है, जीवन का वो अचल है। हंसी मेरी उसकी खुशी, दुख में मेरा आंचल है। जब डर लगे वो ढाल बने, हर राह में उजियारा बने। मेरे मन का उजला कोना, भाई मेरा एक सपना सलोना। साथ में बोले, भाई मेरा संबल है, जीवन का वो अचल है। हंसी मेरी उसकी खुशी, दुख में मेरा आंचल है। जब डर लगे वो ढाल बने, हर राह में उजियारा बने। मेरे मन का उजला कोना, भाई मेरा एक सपना सलोना। अगर आप अपने भाई से प्यार करते हैं तो ये राइम अपने भाई को जरूर सुनाइएगा, ये पोएम अपने भाई को जरूर सुनाइएगा। गाना गाते हैं हमारे भाई के लिए, भ वाला गाना। भाई मेरा भोला भाला, हंसी में उसकी सारा उजाला। उसकी आंखों में चांद का नूर, प्यार भरा है दिल का गुरूर। भोला भाला मेरा भाई, जैसे चिड़िया जैसे पुरवाई। भोला भाला मेरा संसार, उसके बिना है सब बेकार। मिलकर गाएं अपने भाई के लिए प्यारा सा भ का गाना। भाई मेरा भोला भाला, हंसी में उसकी सारा उजाला। उसकी आंखों में चांद का नूर, प्यार भरा है दिल का गुरूर। भोला भाला मेरा भाई, जैसे चिड़िया जैसे पुरवाई। भोला भाला मेरा संसार, उसके बिना है सब बेकार। आपका आज का मूवमेंट टास्क, मैं आपको कुछ जेस्चर्स दूंगी और उनसे जुड़े शब्द दूंगी। वो शब्द, वो जेस्चर्स आपको अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से अपने घर पर रिपीट करने हैं। आप इस वीडियो के साथ भी करिएगा और इस वीडियो के बाद भी करिएगा। सबसे पहले अपने पैर एक जगह बैठ जाइए, अपने पैरों को जमीन पर एकदम फर्मली नीचे टिकाइए
और एक गहरी सांस लीजिए, एक्सेल करिए और बोलिए भ। भ। सबसे पहले अपने आप को ग्राउंड करिए। अब आप खड़े होइए और नीचे जमीन को टच करिए और बोलिए भू। भू। भू मीन्स ग्राउंड। धरती मेरी माँ है, भू। उसके बाद अपने हाथ ऐसे हवा में लेके जाइए जैसे आप सूरज की किरणों को वेलकम कर रहे हो ऊपर देखते हुए, और बोलिए भानु। भानु। भानु सूरज का ही एक नाम है। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे जोड़िए और बोलिए भक्ति। भक्ति। अपने हाथों से ऐसे एक सर्कल बनाइए अपने आगे, जैसे आप इस पूरे यूनिवर्स को अपने एम्ब्रेस में ले रहे हो, उसको एक हग दे रहे हो। पूरे यूनिवर्स को जो भी फोर्सेस हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटी लाती हैं, उन्हें एम्ब्रेस करते हुए बोलिए भाव। भाव। The meaning that we carry, the expression that we carry. और लास्ट अपने हाथ लीजिए, ऐसे एकदम ऊपर करिए, स्ट्रेट, पाम्स फॉरवर्ड, ये पाम्स फॉरवर्ड, और बोलिए भविष्य। भविष्य। भविष्य आपका उज्जवल हो। अब आपका आज का क्रिएटिव टास्क, आप कोई भी शब्द चुन सकते हैं। भाई, भैंस या भानु, कोई भी भ का शब्द चुनिए, उसकी ड्राइंग बनाइए और साथ में लिखिए एक बड़ा सा भ। आप भाई बना सकते हैं या सूरज बना करके भ लिख सकते हैं। जो भी वर्ड आप चूज करें उसको लिखिए वहां पर और साथ में लिखिए बड़ा सा भ। ये है आपका क्रिएटिव टास्क। अब अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक देखी है, आई एम वेरी श्योर कि आप भ के मास्टर्स हो चुके हैं, क्योंकि हमने सीखा भ का उच्चारण, उसको लिखते कैसे हैं, प्यारी सी एक हार्ट वार्मिंग भाई और बहन की कहानी, एक राइम अपने भाई के लिए, एक सॉन्ग हमारे भाई के लिए, और मूवमेंट एंड क्रिएटिव टास्क। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, अपने भाई के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ दबाइए हमारा नोटिफिकेशन आइकन और उसमें ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अपना कंटेंट जो आपका क्रिएटिव टास्क आप कर रहे हैं या जो आप अपना जेस्चर्स करेंगे मूवमेंट के, वो आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक, जो हैंडल्स हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है और लिंक हमारे चैनल बायोडेटा में है। अब हम मिलेंगे आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।